हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे डिस्कशन, जहाँ पर आज हम लोग करेंगे दोस्तों हाउ टू डील विद द स्ट्रेस ड्यूरिंग एसएससी एमटीएस एग्जाम प्रिपरेशन। कई लोग जो है दोस्तों यहाँ पे जब एग्जाम की प्रिपरेशन करना जो है स्टार्ट करते हैं, तो उनको जो है दोस्तों एक स्ट्रेस सा महसूस होता है। उसको किस तरीके से हैंडल करें, जो हर्डल्स आते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखें, ये सारा कुछ हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार फटाफट से अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है मेरे द्वारा ली जा रही है बाय गौरव मौर्य। और आज हम देखेंगे 7 वंडर्स टू हैंडल स्ट्रेस। आप लोगों ने अब तक दोस्तों 7 अजूबे सुने होंगे दोस्तों विश्व के, लेकिन अब हम आज जो है 7 अजूबों की बात करने वाले हैं। वो अजूबे जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो आपको जो है थोड़ा सा जो है लाइफ में आपको लगता है कि हार्डल्स आ रहे हैं, या फिर दोस्तों कभी लगता है कि हम हार रहे हैं, तो उससे जो है आप मोटिवेट होकर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और खासकर एसएससी एमटीएस के प्रिपरेशन के समय आप लोग क्या क्या करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, जो पहला वंडर है वो है क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको अपना जो है दोस्तों एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप स्टडी प्लान नहीं बनाएंगे, विदाउट एनी स्टडी प्लान अगर आप चलते हो, तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए बात कर लो, चाहे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल, तो वहां पर जो है स्ट्रेस आना जो है दोस्तों लाजमी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि आपने कवर कितना करना है, आपने कवर कितना कर लिया है, और जो है दोस्तों किस पर ज्यादा जोर देना है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वहां पर अपना स्केड्यूल बनाएं, डेली स्केड्यूल बनाएं, वीकली स्केड्यूल बनाएं, मंथली स्केड्यूल बनाएं। ये आपको बनाना जरूरी है। डेली का मतलब क्या है कि आपको दोस्तों वहां पे, जैसे आपने वीकली बनाया, वीकली में अब आपको पता है 7 दिन है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके हैं। तो अब मुझे मंडे को जो है चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, आपने लिख लिया। पॉलिटी में मुझे जो है दोस्तों वहां पे आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा आपने लिख लिया। तो मंडे को मैंने ये 2 चीजें कंप्लीट की। ट्यूसडे को मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया टारगेट। तो जब आप दोस्तों एक टारगेट अचीव करोगे, तो आपको भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने टारगेट रखा था और ये मैंने टारगेट अचीव किया है। तो इससे जो होता है ना, जब आप सारी चीजें मेंटेन करते हुए चलते हो, शेड्यूल के हिसाब से चलते हो, तो वो स्केड्यूल आपको एक मोटिवेशन भी देता है, और आपको जो है दोस्तों एक स्ट्रीमलाइन में प्रिपरेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस जो है नहीं होगा, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ठीक है, तो आप अपने आप के जो सब्जेक्ट है, जैसे एसएससी एमटीएस में अगर मैं बात करता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको डिवाइड कर लीजिए, कितने दिन बचे हुए हैं, वीकली प्लान बना लीजिए, मंथली प्लान बना लीजिए, और उस प्लान पर आपको स्टिक होकर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने से काम चलेगा, उसको आपको ओवर करते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक दिन भी मिस किया, तो वो अगले दिन के लिए बर्डन हो जाएगा, और अगर ऐसे 2 दिन मिस हो गए, तो दोस्तों सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि एक दिन का काम दूसरे दिन हम कर लेंगे, लेकिन जब वो बर्डन होने लगता है, तो ऐसा फील होता है कि यार अब हम पीछे होते जा रहे हैं, तो और फिर स्ट्रेस आना शुरू होता है। तो ये पहला तरीका है, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल और प्लान। दूसरा वंडर जो है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। लोग क्या करते हैं, लेक्चर, जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया, ठीक है, या ऑफलाइन लिया, इट डजेंट मैटर कि आपने ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन। मैटर यहाँ पे क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने जो है लेक्चर लेने के बाद कितना प्रैक्टिस किया है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो दिमाग में आपने जो दोस्तों सुना था, समझा था, वो दोस्तों थोड़ा लंबे समय तक के लिए आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, रिटेन करेगा। अदरवाइज वो जो है दोस्तों एक दिन, आप यकीन मानिए, आप आज क्लास लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, उसकी प्रैक्टिस मत करिए, मुश्किल से मुश्किल वो दोस्तों 1 से 3 दिन तक आपको याद रहेगा। उसके बाद आप भूलने लगोगे। जो चीज आपने पहले बार बार पढ़ी वो तो याद रहेंगी, लेकिन जो नया चीज पढ़ा होगा वो आप भूल जाओगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो दोस्तों उसकी जो है टाइम पीरियड बढ़ जाती है। फिर वो दोस्तों 1 से जो है 10 दिन तक हो जाता है। जब आप दोस्तों इस 10 दिन के भीतर एक बार और रिवीजन कर लेते हो, तो ये और टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाता है। और जब ऐसे करते रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि वो परमानेंटली लर्न हो जाता है, और वो आपको बार बार देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। फिर भूलने से भी आप नहीं भूलोगे, भुलाया भी जाएगा तो नहीं भूलोगे। तो ये सेकंड वंडर है, जो आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और स्ट्रेस जो है डिक्रीज होता चला जाएगा।
थर्ड वेंडर जो है हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, हम देखिए पढ़ने में इतना जो है बिजी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों अगर आप स्टडी को देखो तो वहां पर आपकी जो है लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते जाना है। आपको लाइफ में हर एक चीज को तवज्जो देनी है। ठीक है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, ठीक है, समय पे खाना खाना है, समय पे जो है पढ़ाई करना है, समय पे जो है दोस्तों अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी रखना है। मतलब हर एक चीज होनी चाहिए। तभी लोग कहते हैं दोस्तों आप पॉजिटिव अपना दोस्तों पॉजिटिव अप्रोच रखिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज, जब अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रख, देखिए सबसे पहली बात क्या है, सुबह उठे आप, आपने अगर एक्सरसाइज कर लिया थोड़ा सा तो आपको एक अच्छा महसूस होता है। उसके बाद दोस्तों अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाना खाओगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव। तो कहते हैं ना तैयारी के समय दोस्तों ज्यादा मसाले वाली चीज मत खाइए, क्योंकि मसाले वाली चीज ज्यादा खाते हैं ना तो हमारा मन यहाँ वहां भटकता है। सिंपल भोजन खाइए। ठीक है, सिंपल भोजन खाइए और फल फ्रूट लीजिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा खाना मत खाइए, बहुत ज्यादा खाना खाने से जो है आपको नींद आने लगती है ना। तो या बहुत कम मत खाना खाइए, नहीं तो कम खाना खाएंगे तो भूख लगेगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बैलेंस डाइट आपको लेते हुए चलना है और न्यूट्रिशन वाली चीज लेते हुए चलना है, सो दैट कि आपका माइंड एक्टिव रहे। और जब आप हेल्दी फूड लोगे तो आप पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होगी, और जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप खुद अंदर से अच्छा महसूस करोगे, और पेपर जब देने जाओगे तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। अगला जो है दोस्तों स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक। देखिए दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो ड्यूरिंग जो है एमटीएस एग्जाम प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल कि आपने दोस्तों क्या किया, 30 मिनट जो है दोस्तों एक्सरसाइज। देखिए 24 घंटे है, 24 घंटे में से अगर आप 30 मिनट अपने एक्सरसाइज को दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 30 मिनट आप एक्सरसाइज को दे सकते हो, या आप जो है मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट या 20 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जो है दोस्तों बॉडी रिलैक्सेशन के लिए अपने जो है बॉडी मसाज कर सकते हो। ठीक है, या फिर योगा कर सकते हो, या फिर जो है दोस्तों विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप चले गए आसपास जो है नदी के किनारे थोड़ा सा बैठ गए, या फिर जो है आसपास अगर कोई ऐसी जगह है जैसे पेड़ पौधे के बीच में बैठ गए, कोई गार्डन चले गए, थोड़ा देर बैठ गए 15-20 मिनट के लिए, तो बड़ा आपको अच्छा लगता है। इससे जो है दोस्तों स्ट्रेस आपके कम होते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, और आप जो है दोस्तों जब ऐसी जगह पे जाते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो मतलब आप वहां पे बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो और लॉन्ग ब्रीदिंग लेते हो। ठीक है, लॉन्ग ब्रीदिंग का मतलब है बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हो, जिससे आपका फ्रेश जो है दोस्तों एयर आपके अंदर जाती है, और फ्रेश एयर जो है आपके माइंड को एक्टिवेट करने में बड़ी मदद करती है और आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। तो ये होती है स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक। ठीक है, अगली जो है दोस्तों वो है दोस्तों स्टे पॉजिटिव। आपको हमेशा क्या करना है, स्टे पॉजिटिव रहना है। ठीक है, स्टे पॉजिटिव रहने के लिए दोस्तों आप बुक पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप जो है स्टे पॉजिटिव के लिए जो है गेम खेलो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है गेम नहीं खेलना है, आप बुक पढ़ लो। ठीक है, मोटिवेशनल बुक पढ़ लो। अगर लग रहा है कि नहीं बुक नहीं पढ़ना है क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ते हुए चले आ रहे हो, फिर से पढ़ोगे तो फिर बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, म्यूजिक। म्यूजिक जो है दोस्तों वो आप सुन सकते हो। जैसे दोस्तों अगर आपने देखा होगा हर हर सॉरी कर हर मैदान फतेह, या लगान का दोस्तों आपने सॉन्ग सुना होगा, बड़े मोटिवेशनल सॉन्ग है, लव यू जिंदगी। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं ना जो आपको मोटिवेट करते हैं। जब आप उनको सुनते हो तो आपको जो है अंदर से फील आता है कि नहीं यार मुझे तो कुछ करके दिखाना है, मुझे लाइफ में को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आप कुछ सॉन्ग्स हैं जो आप अपने फ़ोन की गैलरी में रखिए, उसको आप जरूर सुन लीजिए। ठीक है, जैसे मतलब आपने 4 घंटा पढ़ लिया है, 3 घंटा पढ़ लिया है, तो भाई 10 मिनट का टाइम निकाल के आपने सॉन्ग सुन लिया, या 5 मिनट का टाइम निकाल के एक दो सॉन्ग सुन लिया, और उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक अच्छा फीलिंग आती है, जिससे आप प्रिपरेशन में बूस्ट मिलता है। ठीक है, अगला है प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प दोस्तों जैसे कि आप लोग दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप टीचर के गाइडेंस में रहिए। ठीक है, गाइडेंस सेशन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे गाइडेंस सेशन तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस होने के बाद कई बार दोस्तों आपकी, जैसे अभी मैं आपके लिए एक सेशन ये लेकर आया, तो ये भी एक प्रोफेशनल हेल्प है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मोटिवेट होना है, तो आपको पता है कि भाई ये चीज़ करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो आप वो वाले सेशंस में जाइए। आपके डाउट्स हो रहे हैं तो आप दोस्तों प्रोफेशनल, जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई फैकल्टी है, कोई टीचर है, उनकी मदद लीजिए। कोई घर में आपके प्रिपरेशन कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है, उनकी मदद लीजिए। उससे क्या होता है ना, अगर हम खुद में लगे रहेंगे तो हमें लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है वो हमें इतना दोस्तों स्ट्रेस दे देता है कि हमें आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि नहीं आज मुझे पढ़ना ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल्स जब आप हेल्प लोगे तो वो आप बड़ा इजीली हो जाएगा और आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है दोस्तों कि जितना आप स्क्रीन से दूर रहो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप दिन भर मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, पढ़ाई के लिए चला रहे हो, दैट इज गुड, बट उस पढ़ाई के बाद
ऐसा ना हो कि बार बार आप इंस्टाग्राम के लिए भी चला रहे हो, फेसबुक के लिए भी चला रहे हो, व्हाट्सएप के लिए भी चला रहे हो। इट्स बेटर कि आप अपना स्क्रीनिंग टाइम अब कम कर दो। पढ़ाई के लिए आपने स्क्रीनिंग टाइम रखा था, वो खत्म, अब उसके बाद नहीं रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप दोस्तों अब रिड्यूस, आपके स्ट्रेस कम करने में दोस्तों बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको जो है पॉजिटिव रखेगा। फिर क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे पता चला है फेसबुक चला रहे हो, आपका कोई दोस्त अच्छे पोजीशन पहुंच गया है, ठीक है, मेहनत करके, अब आपको लग रहा है कि यार इसलिए पहुंच गया, मैं नहीं पहुंच पाया, तो बड़ी फीलिंग आने लगेगी नेगेटिव सी। इट्स बेटर कि उसको साइड रखो, आप अपने मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। वो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो सेवंथ हमारा वंडर है टू जो रिलीफ स्ट्रेस, तो वो है रिवॉर्ड योर सेल्फ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने टारगेट्स रखते हो, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जब आप बड़ा टारगेट, जब आपका जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी में सिलेक्शन हो जाए तब नहीं, आपने दोस्तों टारगेट रखा था कि आपने आज टारगेट रखा कि भाई मैं इस हफ्ते, मान लीजिए कि इस मंथ में अगर मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए और मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरे मॉक टेस्ट में 200 में से अगर मान लीजिए कि पहले दोस्तों 80 आ रहे थे और इस बार अगर 120 आ गए, तो मैं जो है क्या करूंगा, एक मूवी देखने जाऊंगा। तभी जाऊंगा मूवी देखने अगर 120 नंबर के ऊपर आया, नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगली बार टारगेट बढ़ जाएगा। अगली बार टारगेट आप क्या रखोगे कि इस बार जो है दोस्तों वीकेंड पे तभी मैं मूवी देखने जाऊंगा या फिर मैं घूमने तब जाऊंगा जब मेरे जो है 140 मार्क्स आएंगे। और जब आपके ऐसे आने लगे ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, टारगेट रखिए, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आने लगेगी। अच्छा वाह, मैंने इतना टारगेट रखा था मैंने अचीव कर लिया, मैंने 120 का पिछली बार टारगेट रखा था वो पूरा किया, अब 140 का, अब मुझे 160 का टारगेट करना है। मतलब तब तक दोस्तों अपने आप को बढ़ाते जाना है जब तक आप वो जो है उस अचीवमेंट पे ना पहुंच जाओ जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आज दिन भर में अगर ये ओवर कर लिया तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, या कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड जो है पार्ट में रखोगे तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमारी आदत है ना, बचपन से हमने सीखा है अगर तुम ये कर लोगे तो हम तुम्हें ये दिलाएंगे। तो इट्स बेटर कि अपने आप को कहो कि यार मेरे को बहुत दिन से ये खाने का मन कर रहा है, लेकिन खाऊंगा मैं तभी जब दोस्तों ये मेरा कंप्लीट होगा तब, ठीक है। तो आप जब ये रिवॉर्ड दोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और अच्छा जब परफॉर्म करोगे तो एक अंदर से हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी, जो आपके स्ट्रेस होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द 7 वंडर्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एसएससी एमटीएस वालों को जरूर कहूंगा कि दोस्तों आप इस पे जरूर जाइए, बड़ी मदद मिलेगी आपको इससे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है दोस्तों, चैम्प सिलेक्ट जो है सेलिब्रेटिंग चैंपियंस, जो कि दोस्तों ये 1 से 6 जुलाई तक चलने वाला सेल है। और यहाँ पर आपको हर एक एसएससी कोर्स में डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस। आप सिर्फ क्या करेंगे, कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे गौरव एम, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आप जो है दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। 2 क्लासेस होती हैं मेरी यूट्यूब पर, दोपहर को 2 बजे होती है, ठीक है, 2 बजे से 2:50 तक होती है। और एक क्लास होती है रात को 11 बजे से 11:50 पर। इस पे आप दोनों ही क्लासेस में जुड़कर जो है अपना तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हो @SSC_textbook, जहां पर आपको जो है दोस्तों सारे यूट्यूब सेशंस के अपडेट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, जो है दोस्तों वहां पे क्विजेस वगैरह होते हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा सेशन कि किस तरीके से जो है खुद को स्ट्रेस से दूर रखें और किस तरीके से जो हम लोग फोकस कर सके अपनी पढ़ाई पर। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है दोस्तों अपने जो है दोस्तों कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी आपको लग रहा है कि कहाँ पर आपको जो है लैग कर रहे हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अलग से सेशन उसके लिए लेकर हम आ जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।